एक प्रश्न है, जी। जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं, वो क्या है? जैसे शरीर है, दिख रहा है लेकिन है नहीं, क्या सच है? नहीं, क्या सच है? तो सर ये जो है हमको अनुभूत कराया गया है कि जो चीज़ है वो वास्तव में वो टिकाऊ नहीं है, और जो चीज़ हमको दिख नहीं रहा है वो टिकाऊ होता है। तो टिकाऊ क्या है इस शरीर में? बताइए टिकाऊ क्या है? आँख टिकाऊ है? नहीं, तो क्यों आँख का देखा हुआ चीज स्थिर कर लेते हैं आप? जैसे आपको किसी ने बता दिया खेत आपका है, आँख ने देख लिया, कान ने सुन लिया, तो आपने अपना मन क्यों उसी में, आप बार बार उसी खेत में जाते हैं? क्या और खेत आपका खेत नहीं है? क्योंकि शरीर में स्थिर और अस्थिर दोनों है। जब शरीर में स्थिर और अस्थिर दोनों चीज़ें हैं तो ये एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो जैसे जो हमारा अस्थिर है वो स्थिर को जो मतलब एक तरह से सपोर्ट करता है, तो हम जो है अस्थिर को भी स्थिर मान लेते हैं। लेकिन जब ज्ञान होता है ये अंदर का, कि जैसे जो चीज़ नहीं दिख रहा है तो वो ज्ञान से दिखता है। ज्ञान क्या? कौन सा ज्ञान? ज्ञान भी तो कई तरह के ज्ञान हैं। जूता टाकने वाला भी कहता है भैया हमारा चेला हो, हमसे सीखा है, क्या मतलब वो भी ज्ञान दिया उसको। रिक्शा चलाने वाले का भी चेला होता है, वो भी कहता है भैया हम ही से सीख रहे हैं। टेम्पू चलाने वाला भी कहता है भैया हम फलाने से सीख लिए हैं, तो वो भी तो सिखा रहा है। तो सिखा रहा कौन है। सा ज्ञान? तो ये ज्ञान जो है, जो ज्ञान देता है, जो आदमी जो अपना अपना ज्ञान दे रहा है, सभी जो है गुरु है। क्योंकि एक रिक्शा चलाने का कला देता है, एक जो है कार चलाने का कला देता है, तो सारे के सारे लोग गुरु हैं। लेकिन एक गुरु ऐसा भी होता है कि जो है वो जो शरीर हमारा चल रहा है इसको कहता है कि नहीं ये सारा चीज़ से परे है, और वह चीज़ जो है अनुभव कराता है कि हम ये सब कुछ नहीं, हम एक अलग ही चीज़ हैं। तो वो अपना एक गुरु वो हो गया। नहीं तो ये जो अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया अनुभव, तो जो जिस लेवल पे रहता है वही तो अनुभव एक दूसरे को कराता है। स्वाभाविक सी बात है। जैसे रिक्शा वाला है तो रिक्शा उसने ही पॉइंट पे है, तो दूसरे वाले जो रिक्शा नहीं चलाना जानता है तो और उसको 4 पैसे की आमदनी चाहिए तो अपना रिक्शा ही तो सिखाएगा। जो जूता सिलना सिखाता है वो जिस लेवल पे है उस लेवल के नीचे के लोगों को 4 पैसा कमाने के लिए, लाभ उसको बोलते हैं लाभ कमाने के लिए, तो उस लेवल का अनुभव देता है ना। देते सभी अनुभव हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा लाभ है कि मैं कौन हूँ, मोक्ष क्या है। तो जो उस लेवल पे होगा वही तो आपके इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। तो असली ज्ञान तो अनुभव का वहाँ होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ इस शरीर में। इसका जो अनुभव देने वाला है, अनुभव कराने वाला है, वो असली गुरु होता है। बाकी गुरु तो सब सांसारिक हैं, वो पारलौकिक नहीं है। यहाँ हमें पारलौकिक गुरु की जरूरत है, यानी परलोक, यानी शरीर से अलग की कोई चीज़ है उसका अनुभव कराने वाला। तो ये शरीर तो मैं हूँ नहीं, जो दिख रहा हूँ ये मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ वो दिख नहीं रहा हूँ। तो जो हूँ नहीं, जो दिख रहा हूँ, उससे परे जो मैं हूँ उसका अनुभव करा दे, वो असली ज्ञान है। और असली ज्ञान करने के लिए हम लोग साधना की दृष्टि से बैठे हैं। साधना की दृष्टि से जो लोग बैठे हैं वह उसी को अनुभव करने की दृष्टि से कि आखिर मैं कौन हूँ, इस शरीर में मैं कौन हूँ। तो शरीर के जब पार्ट्स आप अलग अलग करेंगे तभी तो समझ पाएंगे। जब तक जैसे आप दुकान में बैठते हैं, आप अपने को जब मालिक मानते हैं दुकान का या परिवार का, तभी तो परिवार के सदस्यों का, मकान का और दुकान का सबका ख्याल रखते हैं ना। कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है तो उसको शाबाशी देते हैं। ठीक, शाबाशी मतलब प्रसन्नता देते हैं, उत्साह देते हैं, उमंग देते हैं कि भाई ठीक अच्छा काम है, अच्छा काम करो। लेकिन कोई सदस्य, परिवार का सदस्य गलत काम करता है तो हाँ डांटते भी हैं कि नहीं? क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? मालिक के ऊपर। उस सदस्य के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक है ना, तो किसके ऊपर आता है? मकान के मालिक के ऊपर, सदस्य के मालिक के ऊपर। तो ये जो सदस्य, आपका शरीर एक मकान है, आपके शरीर के मकान में जो इंद्रियां हैं या आपके सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, तो जो आप हैं, इन सदस्यों को किए हुए कृत्य का परिणाम आप ही के ऊपर आता है कि नहीं आता है? आता है। तो जब हम इनको अपने बस में रखेंगे, अपना समझ करके, अभी तक तो हमने इस अपने को तो अपना माना ही नहीं, इन इंद्रियों को ही मैं मान लिया हूँ। ऐसी नाते जन्म में सारे प्रकार के जो दुख ये लोग करते कराते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आती है। तो दुख भी तो हम खुद अनुभव करने लगते हैं। जैसे आँख में लगातार आप आँख ने देखा, आँख से देखना शुरू किए एक चीज़ को, तो आँख देख रहा है, ये मुझे नहीं मालूम कि ये आँख मेरे से अलग है, ये मेरा सदस्य है। मैं तो ये समझ रहा हूँ मैं आँख ही हूँ। तो आँख में जो दर्द महसूस होने लगता है, खुजली महसूस होने लगती है, तो वहाँ महसूस तो होता है लेकिन अनुभव नहीं होता है। महसूस होता है तो अब तुरंत आँख खुजलाने लगते हैं। लगातार आँख जब देखिए तो खुजली भी हो जाती है, तो खुजली से खुजला देते हैं और फिर लगते हैं देखने। मेरे से खुजली अलग है, दृश्य अलग है, आँख अलग है मेरे से, ये कहाँ अनुभव पाता है? अगर ये जैसे आपके पुत्र लोग हैं, आपसे अलग हैं, तो कोई कृत्य करते तो वहाँ रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं? आप रोकते हैं ना। वैसे आँख आपका पुत्र है और आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसको क्यों नहीं रोकते हैं कि मत देखो उधर? लेकिन नहीं, मन कहता है अरे यार क्यों नहीं देखें हम। अगर हम अभी आपको कहें कि किसी स्त्री को मत देखिए, तो तुरंत आपका मन आपको ऊपर हावी हो जाता है, कहता है तुरंत मेरे बात का जवाब दे देगा, कहेगा क्यों न देखें, देखने वाली चीज़ है, तो देखने वाली चीज़ क्यों न देखें। तो हम लोग चुप हो जाते हैं, भाई जब देखो उसका परिणाम हमें को तो भोगना नहीं है, भोगना तो आप ही को है, तो भाई देखो हमको किसमें क्या है। तो देखेंगे, देखते 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 को अवस्था ऐसी आ जाएगी कि जहाँ पे जन भाई यही आँख है, आपको बुराई में ले जाके घासी डाल देगा, तब बाद में पश्चाताप होगा, फलाने रोकत रहना, लेकिन हम देखा माने नहीं उनके बाद। अगर मान लिए होते तो आज ये दशा ना होती। उस समय तुम्हारा बड़ा जोश में था, लेकिन क्यों रोक रहे थे आज समझ में आया। जब चाटे खा लिए, जूता चप्पल खा लिए, तब गाल पे, तब समझ में आया कि क्यों ना वो देखने से मना कर रहे थे। देखने से मना क्यों कर रहे थे वो तब समझ में आता जब जूता खा लेते हैं, और तब वो दृश्य जो बार बार स्मृति में आती है कि वो व्यक्ति हमको रोक रहा था लेकिन हम रुके नहीं, हम जोश में थे, होश में नहीं थे। तब अपने आप का ज्ञान होता कि मुझे रुकना चाहिए था। तो वो भी मैं नहीं बोलता हूँ, मेरा मन बोलता है, तो क्योंकि मन दो रूप में चलता है, अच्छे के रूप में भी चलता है, बुरे के रूप में भी चलता है। मैं तो दोनों नहीं हूँ ना, बात को समझ नहीं आप, मैं दोनों नहीं हूँ। अच्छा गीता में हो गया। तो जो है दिखता है, शरीर दिख रहा है इस आँख से, ठीक, लेकिन ये शरीर स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। इसकी परिवर्तन हम देख नहीं पाते। 7 साल की बाद 7 5 2 7 साल, हर 7 साल में आपके शरीर का पूरा परमाणु बदल जाता है, इसीलिए चेहरे में बदलाव दिखता है। अगर आप अपने 5 साल से लेकर के और अब तक के एक साल के फोटो रखे हों तो जरा सीरियल से लगा कर रखिए और देखिए, और मन में प्रश्न करिए क्या मैं ये हूँ वर्तमान में? तो क्या मैं ये था? अरे यही मैं था, ऐसे दिखता था, एक प्रश्न मन में उठता है। लेकिन वो फोटो हमने रखा नहीं, बार बार उसको देख नहीं रहे, इसलिए जो वर्तमान का चेहरा है उसी को शीशा में देख करके ठीक करते हैं। लेकिन ये परिवर्तन है, परिवर्तनशील है, ये कभी अनुभव हुआ? यही मैं हूँ ये अनुभव जरूर हुआ, लेकिन ये परिवर्तनशील है, ये मैं नहीं हूँ ये अनुभव नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो है, जो दिख रहा है वो है नहीं। मतलब जिसको हम स्थिर समझ रहे हैं शरीर को, ये शरीर स्थिर है नहीं, और जो स्थिर है इस शरीर का मालिक मैं, बोलने वाला, समझने वाला, देखने वाला, सुनने वाला मैं स्वयं, वह स्थिर है, और स्थिर मैं स्वयं दिखाई देता नहीं। तो उसी का जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से हम लोग बैठे हैं। ये जो साधना हम करा रहे हैं, ये वास्तव में मैं कौन हूँ और अपने आप से कैसे, योग का मतलब होता है अपने आप से कैसे जुड़ा जाए, उसकी पूरी विधि दी गई है अपने आप से स्वयं से जुड़ने के लिए।
योग क्या है, ये पतंजलि योग दर्शन है। ये जब अभी देखिए, ये मेरा फट गया पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते 1088 दिन हो गया, 1088 दिन लिखते लिखते, इसलिए इस किताब की ऐसी स्थिति हो गई है। ठीक है, फट गया है, देख रहे हैं। और ये लिखा है ना, पतंजलि योग दर्शन लिखा है ना। ये पूरी गाथा वही देता है कि आपका अपने से परिचय कैसे करेंगे। योग का मतलब जुड़ना होता है, जोड़ना भी तोड़ना भी। शब्द का जो अर्थ है, जोड़ना भी और तोड़ना दोनों अर्थ होता है। तो कहाँ से अपने आप को तोड़ना है और कहाँ अपने आप को जोड़ना है, पहली प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा ये कहता है योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। अगर अपने आप से आप जुड़ना चाहते हैं तो वृत्त यानी मन, जो आपने मन बना लिया, आँख से लेकर के, कान से सुन के, जीभ से स्वाद लेके, नाक से सुगंधी दुर्गंधी लेकर के, उसकी निराई करने की बात करता है। निराई का मतलब होता है उखाड़ के फेंकने की। निराई का मतलब नहीं खाली वैसे बस काट लो ऊपर से, उखाड़ के फेंकने की बात करता है। खोपी क्यों लिया जाता है, नीचे जड़ को जो ऊपर किया जाता है और फेंक दिया जाता है ताकि सूख जाए, दोबारा खेत में न जाना। तो निराई करना है। हमने आँख से जो दृश्य देख लिया है वो दृश्य स्थिर नहीं है, वर्तमान में नहीं है, लेकिन बार बार भी वो याद कर करके हम चुभन महसूस कर रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं, पश्चाताप में डूब रहे हैं, आत्मग्लानि हो रही है। और कभी कभी आनंद भी होता है, अरे ये मैंने किया, कैसे किया मैंने। अगर कैसे प्रश्न करके आप करके ढूंढ लीजिए तो आप देखेंगे मैंने नहीं किया, प्रकृति अपने आप हो रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था मैं कर रहा हूँ, महसूस हो रहा था मैं कर रहा हूँ। अब वही कर रहा हूँ इस लेकर के याद करते रहते हैं, अरे फलाने के काम हमने कैले होती तो उनके ससुर का हिम्मत हाल कह लेते हैं। आज करके दिखा ना, दूसरा वाला भी उस लेवल पे, दूसरा वाला भी तो आदमी है, उसको करके दिखा दीजिए, उसको ऊपर उठा करके दिखा दीजिए, वहाँ तो हिम्मत है नहीं। वो प्रकृति में स्वतः हो रहा था, उसका अपना पुण्य था, उसने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए वो पुण्य जो है आपको, आपसे वो अच्छा काम करवा ले गया। ये बगल में आपके दूसरा भी व्यक्ति है, क्यों नहीं आप उसके साथ कर देते हैं, उसको देख करके क्यों आँख तरे करके देखते हैं, उसको भी तो ऊपर उठा सकते हैं, आपके पास शक्ति है, करा दीजिए। लेकिन आज आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब समय था जिसका था वो अपना काम करा लिया, उसका आपके पास था। ये जो है, जैसे जैसे आप समाधि पाद की जाते हैं, ये कौन सा विभूति पाद, अभी मैं विभूति पाद में 29वां सूत्र पर पहुंचा हूँ, 29वें सूत्र पर। तो अभी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 28वां, 27वां, 26वां, ठीक है। अब देखिए अपनी ही वृत्ति को कैसे उखाड़ के फेंका जाता, विधि लिखा हुआ है। ये विधि जो है अपने ही मन के अंदर में जो वृत्त बनी हुई है उसको उखाड़ के फेंकने के लिए बात लिखा हुआ है, पूरी बात लिखा हुआ है, लेकिन कभी हम उसका आकलन नहीं करते हैं। अब जैसे 26वां वो है, 26वां सूत्र कैवल्य पाद का चतुर्थ पाद है, कैवल्य पाद। उसमें 26वां जो मंत्र है लिख रहा है, तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। बस ये सूत्र दे दिया, अब परिभाषित करो। तो पहली बात तो इसी को बार बार रखना पड़ता है, तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। इसके पहले वाला सूत्र जानना पड़ेगा, इसके पहले वाले सूत्र को तब जानेंगे, उसको तब जान पाएंगे उसके पीछे वाले को जानेंगे। पीछे क्या लिखा, विशेष दर्शन आत्मभाव भावना निवृत्ति ही। उसके पहले जो मंत्र है, सूत्र है, वो क्या कहता है, विशेष दर्शन। दर्शन में दिखाई देता है, विशेष रूप से जब दिखने लगता है, आत्मभाव भावना निवृत्ति। आत्मभाव भावना निवृत्ति, जो आत्म का भाव है, भावना निवृत्ति जब होती है तब वो जब 26वां सूत्र लागू होता है, तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। लेकिन इसको पहले जान लीजिए कि विशेष दर्शन भाव है क्या। अगर समय हो तो सुनाए, है समय, चलिए सुना दीजिए। लिखा है
अनेक युक्तियों से कैवल्य का मूल कारण चित्त से अतिरिक्त आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करके संप्रति सूत्रकार उस आत्मा के उपदेश द्वारा साक्षात्कार करने की योग्यता वाला जो अधिकारी है उसको अनधिकारी की अपेक्षा विशेष रूप से प्रतिपादन करते हैं, नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वही पहले तो वो जो सूत्र ऊपर है, विशेष दर्शन आत्मभाव भावना निवृत्ति इति। क्या कह रहे हैं? विशेष, अब शब्द को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। विशेष दर्शन क्या है? दिखाई दे, विशेष रूप से दिखाई देगा, क्या है? विशेषदर्शी उपदेश के अधिकारी पुरुष की अर्थात चित्त से अतिरिक्त आत्मा के साक्षात्कार करने वाले जोगी, माने जो जुड़ा हुआ है, जोगी मतलब जो जुड़ा अपने चित्त से जो जुड़ गया उसको जोगी कहते हैं। जो अपने चित्त से जुड़ा नहीं है, खाली कपड़ा पहन करके जोगी बना हुआ है, उसको जोगी नहीं कहते हैं। जो अपने चित्त से जुड़ गया है उसको जोगी कहते हैं। तो यहाँ जो जोगी शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ। विशेषदर्शी उपदेश के अधिकारी पुरुष की अर्थात चित्त से अतिरिक्त आत्मा के साक्षात्कार करने वाले जोगी पुरुष की, पुरुष देखिए अलग करके ना, माने आदमी ही होता है जोगी, दूसरा कोई नहीं होता। आदमी पुरुष माने आदमी होता है ना, कि जो आत्मभाव भावना निवृत्ति ही, कह रहे हैं आत्मभाव भावना है वह निवृत्त हो जाती है। विशेष रूप से जब अपने आत्मा का भाव जब देखते हैं तब, तो जो भावना है ना, हम जब किसी चीज को देखते आते हैं भावुक हो जाते हैं, भाव में आकर के ही जन गलती भी कर देते हैं, सही भी करते हैं, वो भावना भी खत्म हो जाती है। वहाँ स्थिर चित्त होता है, वहाँ भावना में बहता नहीं आदमी, जो इस लेवल पे जाता है। आत्मभाव भावना है वह निवृत्त हो जाती है। अर्थात पूर्व जन्म में मैं कौन था, पूर्व जन्म में मैं कौन था, कहाँ था, किस प्रकार से स्थित था, तथा वर्तमान में मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, और यह जो मेरा शरीर है वह भूतों का कार्य है अथवा भूतों का समूह है, वह भूतों से भिन्न है, एवं भविष्य में मैं क्या होऊंगा, कौन होऊंगा, और किस प्रकार से होऊंगा। भविष्य में पहले मैं क्या था, एग्जाम के पहले, और आगे क्या होगा, किस प्रकार से। इस प्रकार का जो विचार वह आत्मभाव भावना कहा जाता है। इस शरीर के पहले मैं कहा था, विचार जो करे आदमी तो आत्मभाव भावना होगा। हाँ, ठीक है ना, कहा जाता है। और यह भावना जीवात्मा में अनादिकाल से होती चली आ रही है। जिस शरीर में आप रहे हैं उस शरीर, सभी शरीरों में प्रश्न उठा है, लेकिन हमने इसका उत्तर, अब आगे क्या होंगे, हाँ, इसका उत्तर हमने कभी ढूंढा नहीं, क्योंकि जो आंख से देख रहे थे इसी में हम लोग अभी जब उठ करके जाएंगे, कहाँ जाएंगे, परिवार में जाएंगे, बच्चों में जाएंगे, वही बोलेंगे जो पहले घिसी पीटी शब्द है उसी को बोलेंगे, वही देखेंगे जो घिसी पीटी हुई चीजें हैं, वही चेहरे को देखेंगे जो पहले से देखे रखे हैं। उसके शरीर के पीछे वो आत्मा का भाव क्या है वो नहीं दिखाई देगा, उस शरीर से क्या हो रहा है वो दिखाई देगा। और यह भावना जीवात्मा में अनादिकाल से होती चली आती है, परंतु जब यह आत्मा विशेषदर्शी हो जाता है तब निवृत्त हो जाता है। जैसे किसी बात को लेकर, जैसे हमारे कोई भोजन है, आप उसको चबा चबा के खा रहे हैं, जब तक उसको विशेष रूप से देखे नहीं तब तक तो आनंद लेकर के खा रहे हैं, लेकिन जब उसका विशेष रूप जब दर्शन हो गया तब उसमें जो आसक्ति थी स्वाद का, मीठापन का, वो खत्म हो जाएगा। कैसे? खाते खाते इतना खा लीजिए कि उल्टी हो जाए। अब जैसे उल्टी हुआ विशेष हो गया कि नहीं, और जैसे उल्टी विशेष हुआ और उसी को वापस चबा चबा के लेना है स्वाद लेकर के, क्या वापस आपके मुंह में आप लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि विशेष हो गया। ऐसे ही जब विशेष रूप से उल्टी करके जब देखेंगे तब जब आपकी उसकी निवृत्ति होगी। जैसे वासना जब हम भोगते हैं, इससे के साथ संबंध बनाते हैं, विशेष रूप से उसको हम देखते ही नहीं, इसीलिए उसको
बार बार भोगते हैं। लेकिन एक बार अगर उसको देख लिया जाए, उसमें दुर्गंध है, नाक से समझ में आ जाए, पेशाब का रास्ता है, समझ में आ जाए, मांस का लोथड़ा है, समझ में आ जाए, और विशेष रूप से क्या देखिए कि जो मेरा शरीर का वीर्य है वो बाहर निकल गया, तब क्या अनुभव हुआ। उल्टी होने का मतलब वही हुआ कि अपना ही शरीर का वीर्य जब बाहर निकल गया, उल्टी हो गई, तो उस समय में क्या अनुभव हुआ। क्या अपने ही वीर्य अपने हाथ में जब चिपकता है तो क्या उसको हम उठाते हैं, क्या मुंह में लेते हैं, घृणा होती है। वो विशेष रूप से जब हम देख लेते हैं तब उस कार्य को हम दोबारा नहीं करेंगे, तब बचेंगे, तब निवृत्ति होती है। इतना खुल करके कोई बात बताया है अब तक? जो भाषा यह बोल रहा है, जो भाषा बोल रहा है, उस भाषा में आज तक आपने किसी के मुंह से शब्द नहीं सुना होगा, और इतनी गहराई में जाकर के आपने अनुभव ही नहीं किया होगा, और न कोई अनुभव करके बताने वाला है। हम लोग जो बचते हैं, ना हम फिटकरी पीते हैं, ना हम गांजा पीते हैं, ना हम अपने शरीर के किसी अंग का नस तोड़वाए हैं। हमको बचना मन से है, हमसे जानकारी होकर के। इसलिए मैं देखिए अपने आप में एकदम सतर्क और सावधान रहता हूँ। ये मेरे मन में नहीं उत्पन्न होना चाहिए। मैंने बताया था ना कि अपने शरीर में 4 प्रकार से उत्तेजना पैदा होती है। सुबह 4 बजे आपकी इंद्रिय उत्तेजित रहती है। किस कारण से उत्तेजित है वो आपको मालूम है। पेशाब लगा है, पेशाब जाके कर देते हैं। पेशाब करने के बाद जब आपका इंद्रिय शिथिल हो जाती है, कोई मन में कष्ट होता है, कोई शरीर में कष्ट होता है, कोई पीड़ा होती है, कोई उसके बाद का कोई परिणाम सामने आता है। दूसरा, आपके शरीर में वायु घूमती है, आप भीड़ में हो, कपड़ा पहने हैं, आपके शरीर में वो जो उत्तेजना अपने आप पैदा करा अनुभव करा देता है। लेकिन वो वायु जैसे वहां से हटता है तैसे वो भी तो अनुभव होता है, भीड़ में हो चाहे अकेले में हो, खत्म हो जाता है। दूसरा, तीसरा है कब्ज के कारण भी होता है। कब्ज जब तक नहीं पूरा ठीक होगा तब तक वो बार बार आपको उत्तेजना दिखाई देगा। पांचवा है, चौथा है आपका जो लिंग है उसमें 2 पर्दे हैं। लिंग में 2 पर्दे हैं। एक पर्दा ऊपर है, तो जब तक वो ढक्कन लगा हुआ है तो कपड़े से टच नहीं होता है, ठीक। और जैसे कपड़े से टच नहीं होगा तब तक जो है वो उत्तेजित नहीं होगा। लेकिन वही मान लो खुदा न खासा किसी कारण बस खुल गया है, तो जो नीचे का पर्दा है स्पर्श जिस पे हो रहा है, उस पे जब कपड़ा टच होता है तो भी जब आप ये मैं नया अनुभव किया। इसलिए मुस्लिम को अधिक उत्तेजना होती है, इसीलिए उन्हें पागलपन करके घूमते रहते हैं। उनका बुद्धि विवेक विचार कुछ काम नहीं करता है, पहला कटवा देते हैं। इसीलिए कि वो बार बार, क्योंकि उनको जो है एक, हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में एक स्त्री के साथ पूरे जीवन चलने की बात है ना। उनके यहाँ तो एग्रीमेंट होता है, 4 का एग्रीमेंट होता है। वो जो शादी करते हैं वो एग्रीमेंट होता है। निकाह मतलब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट अंग्रेजी में एग्रीमेंट कहते हैं। तो जब चाहेंगे तब तोड़ देंगे। और वह एग्रीमेंट उनके यहाँ ये भी है कि एक पुरुष 3-4 औरतों के साथ शादी कर सकता है, निकाह कर सकता है 4, ठीक है। तो उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उनके अंदर में ताकत नहीं रहेगा तो कैसे पूरी करेंगे। तो इसलिए उनको जब ये जो मांस खाते हैं, मांस में गर्मी होती है और गर्मी में उत्तेजना होती है, तो शरीर में आपके पूरा गर्मी भरी रहती है, उत्तेजना भरा रहता है। ऊपर से पान भी खाते रहते हैं, पान में भी वो तरह तरह के सामान खाते हैं ताकि उनकी उत्तेजना यथावत बनी रहे। तो वो वासना पूर्ति का काम करते हैं, न कि वासना निवृत्ति का मार्ग है। हमारे यहाँ वासना निवृत्ति का मार्ग है, सुझाया गया है। वासना निवृत्ति करने के लिए आपको वो चीजें नहीं पालन करना जिससे आपके शरीर में एक तो अग्नि पहले से ही है, शरीर में खुद की अपनी गर्मी है और अलग से उसमें और गर्मी दे रहे हैं, तो दोषी तो खुद हो जा रहे हैं। तरह तरह के जो हमारे भारत में जो रोग नहीं है वो बाहर कंट्री से आती है, तो वो कहाँ से आती है? इसी गर्मी के कारण आती है। वो अलग अलग शरीरों का अलग अलग मांस खाते हैं, अलग अलग शरीरों का मांस आपके शरीर में जाता है तो अलग अलग तरह का रोग होता है, और रोग जो हमारे जीवन में भी धारण हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ देखिए साग सब्जी फल खाने के लिए बात की जाती है कि ताकि जो हमारे शरीर में जो गर्मी है उसको शांत कैसे रखें, ठीक है ना। और क्या बताया, इसको पूरा सुना देता हूं। परंतु जब यह आत्मा विशेषदर्शी हो जाती है तब निवृत्त हो जाता है। क्या निवृत्त हो जाता है? जो भाव था ना, जिसमें भोजन की बात कहा, चबा चबा खा रहे थे, और वही जब वो उल्टी हो गई और दोबारा अगर खाने का मन करे तो खाएंगे नहीं, क्योंकि विशेष निवृत्ति हो गई। अब वो दोबारा उसको नहीं ले सकते। तो दोबारा अगर आप उस पर किसी के अगर वो वस्तु सामने पड़ भी जाए तो घृणा होगी, पहली बात याद आ जाएगी, पहली वाली बात है। यही बात करना है। और हम लोग क्या करते हैं, उससे भोग रहे हैं
देख भी रहे हैं, जबरदस्ती करते लेकिन फिर भी जब सामने जैसे वस्तु पड़ता है तैसे मन में लड्डू फूटने लगता है। वो जो आनंद की क्षणिक अनुभूति कर लिए हैं वो लड्डू फूटने लगता है। मिले कैसे, मिले कैसे, ये तरह तरह का उपाय करते हैं। उससे हम भागें, दूर हों, ये भाव नहीं जगता है। वो मिले कैसे, ये भाव जगने लगता है। तो इसीलिए हम गलती करते रहते हैं। जिसको आत्म भाव में भावना है वह आस्तिक है। आस्तिक कौन है? जिसका आत्म स्वयं के भावना में भावित है, स्वयं के भावना से भावित है, वही वास्तव में आस्तिक है। जिसको आत्म भाव में भावना है वह आस्तिक है। अष्टांग योग के उपदेश को श्रवण करता है और श्रवण करने के पश्चात योगानुष्ठान करता है। जब उसका साधन परिपक्व हो जाता है तब चित्त, सत्व तथा पुरुष का विशेष दर्शन होने से वह युंजान योगी हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। युंजान मतलब ऊपर उठ जाता है। उस क्रिया को बार बार याद नहीं करेगा। अगर याद भी करेगा तो घृणा के रूप में, दुख के रूप में, पीड़ा के रूप में, ताकि वो स्मृति में ना आए। जैसे एक बार जो भोजन उल्टी हो गई है, उसको उस भोजन को दोबारा देखने तो वो उल्टी याद आती है, इसलिए उसमें आसक्ति नहीं रहती है कि हम पाएँ तो फिर कहाँ। अष्टांग योग के बाद वही यम नियम आसन प्राणायाम करता है जो अष्टांग, क्योंकि पतंजलि दर्शन में अष्टांग योग से चल रहा है। अतः उसकी आत्म भाव भावना की निवृत्ति हो जाती है और जिसको आत्म भाव में भावना नहीं है वही वास्तव में नास्तिक है। स्वयं के प्रति आस्था जिसके अंदर में नहीं है वही वास्तव में नास्तिक है। जो आत्मा के प्रति ये कोई धर्म को माने या ना माने वो आस्तिक नास्तिक नहीं है। स्वयं के बारे में जो चिंतन ना करे वो नास्तिक है, और जो स्वयं के बारे में चिंतन करे वो आस्तिक है। आस्तिक नास्तिक का परिभाषा कितना सुंदर लिखा है, कितना सुंदर है। जो स्वयं के बारे में न करे वो नास्तिक है, जो स्वयं के बारे में करे वो आस्तिक है। अष्टांग योग के उपदेश का अनधिकारी है और आत्मा तथा परलोक आदि विषय में अनिश्चयी है। अतः चित्त, सत्व तथा पुरुष का विशेष दर्शन न होने से उसकी आत्म भाव भावना की निवृत्ति नहीं होती है। तो उसमें वो पूरे जीवन जो है कचरा निभेद करके घूमता है और कहता है मैं बड़ा साफ पाक हूँ। दूसरे को कहता है मैं बड़ा साफ पाक हूँ, लेकिन अपने से जब पूछे तब ना मालूम हो कि साफ पाक हूँ नहीं। हम दूसरे को दिखाते हैं देखिए चेहरे पे हमारे कुछ नहीं है, लेकिन अपने से पूछो चेहरे के पीछे क्या है, तो कचरा के अलावा कुछ है। अपने इसी चेहरे के ऊपर जो वो चमड़ी है इसको उतार के देखो, मांस, खून, पीप के अलावा क्या है। अतः चित्त, सत्व तथा पुरुष का विशेष दर्शन न होने से उसकी आत्म भाव भावना की निवृत्ति नहीं होती है। इतना अधिकारी तथा अनधिकारी में भेद है। इस प्रकार का सूत्रार्थ निष्पन्न हुआ। अब भाष्यकार इसका विवरण करते हैं। यथा माने जैसे प्रवृत्ति, प्रावृषि यानी वर्षा ऋतु में, प्रावृषि मतलब वर्षा ऋतु में, त्रीणांकुरस्य उद्भवेन, त्रीणांकुरस्य उद्भवेन, तृण के अंकुर का उद्भव होने से, मैंने कोई बीज पड़ा हुआ है उसमें अंकुरित होता है, देखे होंगे बरसात में होता है। कोई भी बीज पहले से पड़ा हुआ है, जैसे बरसात होती है तो उसमें तृण में अंकुर होना शुरू हो जाता है। या तृणांकुर लिखा है, बीजांकुर नहीं लिखा है, तृणांकुर लिखा है। मैंने कोई भी जैसे डंठल भी पड़े रहते हैं, जैसे वो पेड़, इनके डंठल पड़ जाने से उसमें जन्म निकल जाता है तृणांकुर। जैसे मान लीजिए आप सरसों दां करके रखे हैं, उसमें देखिए वो निकलने लगता है, तृणांकुर होता है। तृण के अंकुर का उद्भव होने से तद बीज सत्ता अनुभीयते, है ना, कह रहे हैं तृणांकुरस्य उद्भवे, तृण के अंकुर का उद्भव होने से, ये उसका अर्थ हुआ। अब दूसरा अर्थ दे रहे हैं तद बीज सत्ता अनुमीयते,
उसका अर्थ है कि उसके बीज की सत्ता का अनुमान होता है। बीज की सत्ता का अनुमान होता है कि बीज का शक्ति कितनी है, बीज की शक्ति का अनुमान होता है, बीज की सत्ता का अनुमान होता है। तथा वैसे ही मोक्ष मार्ग श्रवणेन, मोक्ष मार्ग श्रवणेन, जो अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं मोक्ष मार्ग का, उसके बारे में लिख रहे हैं। मोक्ष मार्ग श्रवणेन, श्रवण में श्रवण करने वाला व्यक्ति से आप लोग हैं, सुनना, क्या समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ इसके बारे में यहाँ सुनना। हाँ, सुनने वाला जो है मेरी बात को कितना समझ रहा है उसके बारे में यहाँ लिख रहा है। जिसे आप समझते नहीं है, खाली सुनते भर जरूर लेकिन समझते नहीं, क्योंकि चेतना में रहते नहीं है। मोक्ष मार्ग श्रवणेन, यानी कि मोक्ष मार्ग का श्रवण करने से यस्य, जिसके शरीर तथा नेत्र में रोम हर्षाश्रुपातौ, ठीक है, तो संस्कृत है, इसका हिंदी दे रहे हैं रोम हर्ष, माने शरीर में जो रोम है ना, इसमें हर्ष उत्पन्न होता है, यानी आनंद की अनुभूति होती है। पूरे रोंगाटे जब खड़े हो जाते हैं आनंद की में। रोम हर्ष तथा अश्रुपात, यानी आनंद की अनुभूति में आंसू भी बहने लगते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा भाव में आकर के मेरे भी अश्रुपात हो जाता है। मोक्ष मार्ग का श्रवण करने से यस्य, जिसके शरीर तथा नेत्र में यानी आंख में रोम हर्ष तथा अश्रुपात दृश्यते, देखे जाते हैं। जो वास्तव में उस भाव में सुनता है तो उसके शरीर में रोंगटे खड़े, जैसे आल्हा गाने वाला आल्हा सुनने वाले के शरीर में जोश उत्पन्न कर देता है। अब अभी तलवार लेकर के कहता है, जैसे कहता है कि जेकर दुश्मन सामने हो और उनकी जिए धिक्कार, जैसे सब बोलता है। ऐसे आपने सुना होगा कि तुरंत जब कई बार कई जगहों पर ऐसी घटना पहले होता हुआ दिखाई दिया कि सामने दुश्मन बैठा, तुरंत उठा करके मार देता उस जोश में आकर के, उस शब्द सुन करके। ऐसे ही जो मोक्ष मार्ग का जो शब्द है सुन करके अगर अश्रुपात नहीं हुआ और स्वयं के शरीर में जो अनुभूति है प्रसन्नता का वो ना हुआ, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। ये बात यहाँ कह रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। रोम हर्षाश्रुपातौ, रोम हर्ष तथा अश्रुपात दृश्यते, देखे जाते हैं। तत्र अपि, उस समय उस पुरुष में भी विशेष दर्शन बीजम, बीज का विशेष रूप से दर्शन होता है, दिखाई देता है। यानी वो जो शब्द है सुन करके उसके अंदर में वो विशेष चीजें दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? सत्व पुरुषान्यता ख्याति, रूप तत्व ज्ञान का कारण है। जो अंदर में सत्व है यानी आत्मा जो तत्व है, वो तत्व का सत्यता का अनुभव होता है कि मैं वास्तव में यही हूँ, इसका अनुभव होता है। पुरुषान्यता ख्याति, उसका अनुभव होता है। रूप तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान का ज्ञान होता है, का कारण ज्ञान होता है। ठीक है। अपवर्ग भागीयम, मोक्ष का भागी, अपवर्ग मतलब मोक्ष होता है, मोक्ष का भागी। कर्माभि निवर्तितम, कर्म से संपादित अस्ति है, यानी उससे निवृत्त हो जाता है, अपने कर्मों के फलों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। जो पश्चाताप हो रहा है, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को मुक्त कर लेता है, अपने आप को उस पीड़ा से मुक्त कर लेता है। से मुक्त करता है, किससे? अपनी ही पीड़ा से अपने आप को मुक्त कर लेता है। फिर उसी को बार बार याद करेगा, फिर भी पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि मैं नहीं कर रहा था, प्रकृति में हो रहा था, अपने आप हो रहा था, स्वतः हो रहा था। अब प्रकृति बनी कैसे? क्योंकि मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार, मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार आज प्रकृति बन गई है। और मैं अपने कर्मों को समझ गया, देख लिया और अपने कर्मों को भोग लिया। यानी कोई गाली दे रहा है, मैं भोग लिया, मैं सुन लिया, वही खत्म हो गया, तो दोबारा नहीं गाली देगा। लेकिन गाली वो दे रहा, मैं भी गाली दे दिया, तो क्रमबद्धता में वो चलता रहेगा। पहले मैंने गाली दिया था, उसके पास स्टोर था, वो मुझे दे रहा था, मैं लिया नहीं, बल्कि मैंने उल्टा दे दिया, तो वो फिर गाली देगा, फिर प्रकृति में आ जाएगा। वो प्रकृति के ऐसे क्रियाएं चलती रहेंगी। कभी आप मैं गाली दूंगा आपको, कभी आप गाली मुझे देंगे, ऐसे चलता रहेगा। कोई ना कोई जो समझदार होगा, समझदार उसे कहते हैं जो दे रहा है उसको ले ले, उसको प्रतिक्रिया के रूप में वापस ना दे,
एकदम सुन के सहन कर ले और फिर उस पर चिंतन भी ना करे, जी उसके प्रति बुद्धि लगा करके कोई उसका नुकसान भी ना करे, जी अपने काम में लगा रहे, तब जा करके उस कर्म से आप मुक्त प्राप्त कर पाएंगे। जी अन्यथा भोगते रहेंगे, चलते रहेंगे, ऐसे होता है। जी कर्मा भी निवर्तितम, कर्म से संपादित अस्ति है इति, इस प्रकार का अनुमीयते अनुमान होता है, अनुमान किया जाता है। अनुमान में भी अनुमान जो है वो कंफर्म नहीं है। अर्थात जैसे वर्षा ऋतु में अंकुर की उत्पत्ति को देखने से उसके बीज का अनुमान होता है, वैसे ही मोक्ष मार्ग की कथा को सुनने से जिसका शरीर रोमांचित तथा नेत्र अश्रुपूर्ण देखा जाता है, उसके पूर्व जन्म के कर्म से संपादित मोक्ष का हेतुभूत ज्ञान के साधन का अनुमान होता है। जैसे यहाँ हम लोग आज 616 दिन हो गया, 616 दिन से हम लोग डंका बजा बजा लोगों को सुना रहे हैं। भले हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, ठीक है, ट्विटर पे डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन सुनने को सब लोग सुने, लेकिन यहाँ कितने लोग आ रहे हैं या कितने लोग हमसे जब उस पर प्रश्न कर रहे हैं, इक्का दुक्का। अभी जब कुछ लोगों की बढ़ रही फहरिस्त, अभी मैंने 4-5 दिन पहले का वहाँ से उड़ीसा से अरशद नाम का लड़का, वो मेरे से बात किया, तो वो भी विपश्यना कर चुका है, 2 विपश्यना कर चुका है 10 दिन का। तो उसने जब चर्चा किया तो मुझे लगा कि नहीं, इसको बताना चाहिए, तो उसको भी मैं बताना शुरू किया, तो मैंने अब कर रहा है, तो कुछ अनुभव हो रहा है, उसको अलग से अनुभव हो रहा है। ऐसे ही कुछ लोग, अब महिलाएं ज़्यादा इसमें आ रही हैं, ठीक है, जो उम्र दराज में 50 साल की अवस्था में संतों की सेवा की है, जवानी खत्म कर दी है, अब जो संतों के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया है ज्ञान, उसके बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ चर्चा ना करो, अभ्यास करो, स्वयं अनुभव करो। स्वयं जब अनुभव करोगे तो वो जो स्पष्ट दिखाई देता है वर्तमान में, वो एक्चुअल होता है, न कि बताना और सुनना और पढ़ना, तीनों एक्चुअल नहीं होता है। जो स्वतः हम अनुभव करते हैं वो एक्चुअल होता है। सत्य एक्चुअल मतलब सत्य वही होता है जो हम स्वयं देखते हैं। अच्छा साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि वर्षा में बीज जम जाता है, उसी तरह से मोक्ष के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। वही तो कह रहा है, मोक्ष के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अर्थात जैसे वर्षा ऋतु में अंकुर की उत्पत्ति को देखने से उसके बीज का अनुमान होता है, वैसे मतलब इसका अनुमान हो जाता है। जैसे यहाँ वर्षा का मतलब है जैसे सामने वस्तु हो, जैसे जीव है मेरे पास जीव है, और जीव का स्वाद सामने दूध रखा है, और दूध मैं पहले पी रखा हूँ, तो दूध को देखते ही जो उसका भाव जगता है पी करके, दूध मीठा होगा, शरीर को स्वस्थ रखेगा, दारू नहीं है, कड़वापन नहीं लगेगा, ठीक है, तमाम तरह की जो दारू में अनुभव होता है वो दूध में अनुभव नहीं होता है। तो जो दूध पी करके उसको अनुभव कर रहा है, वो अनुभूति भी न रह जाए। सामने दूध हो, पी लीजिए, लेकिन वो अनुभव मत करिए कि इसका स्वाद क्या है। यहाँ कह रहा है कि विषय वस्तु सामने हो, विषय वस्तु सामने हो, उसके भाव भी हो, आपके मन में भाव हो, लेकिन क्रिया ना होने पावे, सतर्कता सावधानी रखना। क्योंकि अभी तो तत्काल में जो भाव है वो स्थिर नहीं है, लेकिन जब कर्म कर देंगे वो स्थिर हो जाएगा। जैसे दूध मैं पी लिया, वो स्थिर हो गया ना, तो दूध भी पीने से मना कर रहा है यहाँ पे, यानी विषय वस्तु को ग्रहण नहीं करना है, यानी संभोग नहीं करना है। तब तो आप उससे बचाएंगे अपने आप को। तो बचेंगे कैसे? अपने इंद्रियों के जो नस है, झंझनाहट है, दर्द है, उत्तेजित होने के पहले कैसे था उसका जब आकलन करेंगे, और उत्तेजित के समय में जो आकलन है उसका करेंगे, और उत्तेजना खत्म होने के बाद का जो आकलन करेंगे, तब जब तीनों परिस्थितियों को जानेंगे तब तो उससे अपने आप को बचाएंगे। क्योंकि उत्तेजित होने से पहले सामान्य था, कोई शरीर में कष्ट नहीं था, इंद्रिय में कष्ट नहीं था, मन में कोई पीड़ा नहीं था। लेकिन जब वो उत्तेजित हो गया, उस समय में पूरे शरीर में कष्ट दे रहा है, हमारी जो इंद्रिय है वो भी कष्टित है, और इस कर्म को करने के बाद पश्चाताप और आत्मग्लानि के अलावा कुछ नहीं देगा। ये अनुभव जब से हो जाए तो दोबारा आप उस कर्म को नहीं करेंगे, सामने होते हुए नहीं करेंगे। जैसे दूध है, दूध पीने से मेरा पेट खराब होगा, ये अनुभव हो जाए तो दूध पिएंगे नहीं। दूध में खाली ये अनुभव रहा कि जीव को स्वाद देता है, पेट खराब करता है, ये अनुभव नहीं है।
अनुभव है इसका भी तो लोग करते हैं। नहीं, अनुभव होते हुए भी वो ज्ञान नहीं है ना, हाँ। मन में वो वृत्ति नहीं है जी कि दूध पी लेने से मेरा पेट खराब हो जाएगा। अगर ये अनुभव हो जाए तो दोबारा दूध नहीं पिएंगे, भले स्वाद कितना भी हो, कितना मीठा डाला हो, जी कुछ भी मेवा भी डाला हो, कुछ भी किया हो, लेकिन पेट खराब हो जाएगा, नहीं पिएंगे। पेट खराब हो गया, हो जाएगा, ये अनुभव है तो नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। लेकिन पीते तब हैं कि पेट खराब हो भी रहा फिर भी स्वाद का अनुभव हो रहा है, स्वाद का अनुभव है। इसलिए पी रहे हैं, इसलिए जो लोग कष्ट सह भी रहे हैं। हम तत्काल में स्त्री के साथ संभोग कर रहे हैं, कष्ट देख रहे हैं, अपने इंद्रियों का कष्ट अनुभव भी कर रहे हैं, फिर भी जन्म हम उसको भोगे जा रहे हैं। तो दोषी कौन है? दोषी कौन है? भोगने वाला दोस्त हम स्वयं दोषी हैं, जी क्योंकि भोग हम ही रहे ना, जी शरीर के साथ दुर्व्यवहार हम खुद कर रहे हैं। जी वही बातें कर रहे हैं। जैसे वर्षा ऋतु में अंकुर की उत्पत्ति को देखने से उसके बीज का अनुमान होता है, वैसे ही मोक्ष मार्ग की कथा को सुनने से जिसका शरीर रोमांचित तथा नेत्र अश्रुपूर्ण देखा जाता है, उसके पूर्व जन्म के कर्म की से संपादित मोक्ष का हेतुभूत ज्ञान के साधन का अनुमान होता है कि इसने पूर्व जन्म में आत्म कल्याण का साधन किया है। पूर्व जन्म में तब आज ये चीजें प्रिय लग रही हैं। अगर पूर्व जन्म में ना किया होता तो आज प्रिय लगता ही नहीं। तस्येति तस्य उस साधन निष्ठ पुरुष की स्वाभाविकी आत्मभाव भावना, स्वाभाविक जो यथोक्त आत्मभाव भावना है वह प्रवर्तते प्रवृत्त होती है। यस्येति यस्य आभावात, जिस पूर्व जन्म कृत सुकृत कर्म के अभाव होने से इदम उक्तम स्वभावम मुक्त्वा, इस पूर्वोक्त स्वभाव को छोड़कर दोषात अविद्या आदि दोष से ऐसाम जिनकी पूर्व पक्षे कर्म का फल नहीं मिलता है, आत्मा के अभाव होने से परलोक भी नहीं है, इस प्रकार के पूर्व पक्ष में ही रुचि च और निर्णय पंचविंशति तत्व निर्णय में अरुचि भवति होती है, वे अधिकारी नहीं हैं, ऐसा अनुमान होता है। अर्थात यथोक्त लक्षणों से अधिकारी अनधिकारी का पता लगाकर अधिकारी को ही योग तत्व का उपदेश करना चाहिए। मेरे ऊपर है कि मैं भी जो किसी को भी ऐसा तत्व का उपदेश कर देता हूँ कि मेरे लिए यहाँ रोका जा रहा है, जैसे मैं आप लोगों को देता हूँ अधिकारी जान कर दिया जाए, तो अधिकारी तो मैं आपको बना रहा हूँ ना, तब देता हूँ। जैसे यहाँ मैं भीड़ नहीं इकट्ठा किया हूँ, क्योंकि वास्तव में भीड़ में अनधिकारी लोग ज्यादा आते हैं, अधिकारी कम आते हैं। प्रत्येक विद्यालय में खाली 3 बच्चे पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाकी तो बस खाली वो से बस चेहरा दिखाने आते हैं, पढ़ते नहीं हैं। ऐसे ही वास्तव में मोक्ष मार्ग में कोई इक्का दुक्का आता है। 100 आदमी को आप जब कुछ संकेत करते हैं तो 1-2 आदमी उस संकेत को समझता है, और जो 100 में से 1-2 समझता है उसी को हमारा कर्तव्य बनता है आगे बढ़ाएं। तो जैसे आप दोनों लोग हैं तो मेरा कर्तव्य है कि आप दोनों की वृत्तियों को हम आगे बढ़ाएं, ताकि आपकी वृत्तियां जहाँ पहले से किला में गड़ी हुई हैं, बधी हुई हैं, उस किला से उसको छुड़ा दें, मुक्त करा दें। तो किला से मुक्त तब होंगे ना जब मैं जो बताऊं उस पर अभ्यास भी करिए, तभी तो छोड़ पाएंगे। बताने वाला तो बता दिया, अब छोड़ने वाला न छोड़ा पावे तो उसका दोष क्या है? इसीलिए कहा जाता है जो छोड़ने वाला ना हो उसको बताना ही नहीं चाहिए। एक बार बता करके देख लिए, लेकिन उसके ऊपर एक्शन न लीजिए। आत्मभाव भावना का स्वरूप दिखाते हैं। तत्र आत्मभाव भावना प्रकृत सूत्र में जो आत्मभाव भावना कही गई है उसका स्वरूप यह है कि कह अहम आसम, पूर्व जन्म में मैं कौन था। कह अहम आसम, कह कौन, अहम माने मैं, आसम माने पूर्व जन्म में कौन था। पूर्व जन्म में मैं कौन था और कथम अहम आसम, कथम अहम आसम क्या कह रहे हैं? किस प्रकार से मैं स्थित था,
तथा वर्तमान जन्म में किम स्वित इदम, तथा वर्तमान जन्म में किम स्वित इदम, यह मेरा शरीर क्या है, अर्थात पांच भौतिक है अथवा पांच भौतिक से भिन्न है। और कथम स्वित इदम, यह शरीर कैसा है, अर्थात किस प्रकार से स्थित है। एवं भविष्य में के भविष्यामः, कौन होऊंगा वा, और कथम भविष्यामः, कैसा होऊंगा। इति, इस प्रकार, अर्थात प्रथम अवस्था का वैराग्य का हेतुभूत विवेक ज्ञान आत्मभाव भावना कहा जाता है। यहाँ पर भविष्यामः यह बहुवचन प्रयोग एकत्व अर्थ में समझना चाहिए। इस प्रकार आत्मभाव भावना का स्वरूप दिखाकर संप्रति सूत्रार्थ करते हैं। सेति सातु, वह आत्मभाव भावना तो विशेषदर्शी पुरुष की निवृत्त हो जाती है। इसमें हेतु पूछते हैं, कुत इति, कुतः, किस कारण से। उत्तर देते हैं, चित्तस्येति एषः विचित्र परिणामः, यह आत्मभाव भावना रूप विचित्र परिणाम चित्तस्य एव, चित्त का ही धर्म है। और पुरुष तो अविद्यायाम असत्याम, अविद्या के न रहने पर शुद्ध चित्त धर्म ही है। अपरामृष्ट इति, शुद्ध तथा उक्त आत्मभाव भावनादि सकल चित्त के धर्मों से असंबद्ध है। तत् इति, तत् यानी पुरुष का धर्म नहीं होने से अस्य कुशलस्य, इस विवेक ख्यातिमान योगी पुरुष की आत्मभाव भावना पूर्वोक्त चित्त के धर्म रूप भाव आत्मभाव भावना है, वह विनिवर्तते, विशेष रूप से निवृत्त होती है। विशेष रूप से निवृत्त होती है, ठीक है ना। भाव यह है कि जिसका आत्मधर्म नहीं होता है किंतु अविद्यादि दोष से अपने स्वरूप में प्रतीत होता है, वह विद्या प्राप्त होने पर निवृत्त होता है। जैसे रंकता राजा का आत्मधर्म नहीं है, रंकता माने गरीबी। जैसे रंकता राजा का आत्मधर्म नहीं है किंतु स्वप्न में निद्रा दोष से उनके स्वरूप में प्रतीत होती है, वह जागृत अवस्था प्राप्त होने पर निद्रा दोष की निवृत्ति द्वारा निवृत्त हो जाती है। जैसे स्वप्न में राजा रंग हो गया, गरीब हो गया, भीख मांग रहा है, लेकिन वो जब जाग जाता है तो उसकी गरीबी खत्म हो जाती है, तो राजा जैसे वैसे रह जाता है। बात बड़ी गूढ़ है। हाँ, गूढ़ बात है, बात गूढ़ है, समझ में आ रहा है। सभी लोग ऐसे करते हैं, कोई चीज सपना देखते हैं, जब नींद खत्म हो जब खत्म होता है, लेकिन वो तो ऐसा प्रत्यक्ष है ना। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष जो स्वप्न है वो क्रिया हो रही है, यानी स्त्री के साथ संभोग हो रहा है, वो भी स्वप्न है। और जब क्रिया वो स्वप्न में खत्म हो जाएगा तब ना राजा अपने आप में राजा होगा। अभी तो हम भीख मांग रहे हैं, यानी दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए भीख मांग रहे, दे दीजिए नहीं कहते हैं, तो भिक्षा मांग रहे हैं ना, गरीब हैं। लेकिन जब अपनी अमीरी समझ में आ जाए, अपने राजापन होने का एहसास हो जाए, तो मांगने की जरूरत है। जब राजा है तो भीख मांगने की जरूरत फिर तो दूसरे के शरीर के साथ संबंध बनाने का मतलब उसको अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। दे दे तरह तरह के प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है, तब जाकर के कहीं एक बार संबंध बनाने देते। तो जब वो आपको समझ में आ जाए कि मैं राजा हूँ, मेरे वजह से ये है, तो दोबारा वो आपके पीछे दौड़ेगा, आप उसके पास पीछे दौड़ेंगे ही नहीं। ये प्रश्न का उत्तर दे रहा है यहाँ पे। तो राजा स्वयं मैं हूँ, लेकिन इंद्रियों के विषयों में आसक्त हो गया हूँ, इसलिए मैं गरीब बना हूँ। इंद्रियों की आसक्ति को अपने से मुक्त करना है। जैसे रंकता राजा का आत्मधर्म नहीं किंतु स्वप्न में निद्रा दोष से उनके स्वरूप में प्रतीत होती है, वह जागृत अवस्था प्राप्त होने पर निद्रा दोष की निवृत्ति द्वारा निवृत्त हो जाती है। वैसे ही यथोक्त आत्मभाव भावना आत्मा का आत्मधर्म नहीं है, आत्मा का आत्मधर्म भाव नहीं है, किंतु अविद्या रूप दोष से
इसके स्वरूप में मिथ्या प्रतीत होती है, मिथ्या रूप में प्रतीत होती है। जैसे अपने इंद्री में उत्तेजना हो जाती है तो वास्तव में इंद्री का उत्तेजना धर्म नहीं है, लेकिन वो दोष आ गया है। उस वजह से मैं अपने आप को मान लेता हूँ कि यही जब तक इसका विषय मिल नहीं जाएगा तब तक वो तृप्ति नहीं होगी। और वही जब अपने को अपने से अलग समझ लीजिए, ये मिथ्या है, मिथ्या है, दोष है, बुराई है, अगर ये समझ में आ जाए तो इंद्रिय में उत्तेजना होती है, अपने आप को डाइवर्ट कर लेंगे, मनोवृत्ति को डाइवर्ट कर लेंगे। जैसे डाइवर्ट किए अपने स्वयं अनुभव होता है, इंद्रिय शिथिल हो गई, शिथिल होकर के शांत है, उस अपनी तरफ नहीं आकर्षित करे, अपने तरफ खींचेगी नहीं, अपनी आसक्ति आपके ऊपर हावी नहीं कराएगी। इंद्रिय आपके बस में हो जाएगी, न कि इंद्रिय के बस में आप होंगे। जब इंद्रिय उत्तेजित होती है, ज्ञानता रहती है, तो हम इंद्रिय के बस में हो जाते हैं जी। लेकिन जब ज्ञान है तो इंद्रिय हमारे बस में है, हमारे बस में होनी चाहिए। हमारी आँख, कान, नाक ये तो खाली पार्ट है ना, समझने का मूल कारण है अपनी इंद्रिय, शिशन इंद्रिय। ये इंद्रिय मेरे बस में होनी चाहिए। जैसे आँख मेरे बस में रहेगा तो हम जब चाहेंगे तब देखेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं देखेंगे, आँख बंद रखेंगे। कान सुनने की बात है तो हम सुनेंगे, नहीं सुनेंगे हमारा विषय है। भाई अच्छा बात बोलोगे तो सुनेंगे, बुरा बात बोलोगे क्यों सुनेंगे। जिससे हमारे शरीर में बदलाव आए, हमारे मन में बदलाव आए, हमारी क्रियाओं में बदलाव आए, हम ऐसे शब्द को क्यों सुनेंगे, ऐसे दृश्य को क्यों देखेंगे। वैसे ही यथोक्त आत्म भाव भावना आत्मा का आत्मधर्म नहीं है, किंतु अविद्या रूप दोष से इसके स्वरूप में मिथ्या प्रतीत होती है। अतः विद्या प्राप्त हो, विद्या माने ज्ञान, ज्ञान माने जानकारी, ठीक है। अतः विद्या प्राप्त होने पर अविद्या जो गैर जानकारी में था, निवृत्ति द्वारा निवृत्त हो जाती है, वो निवृत्ति द्वारा निवृत्त हो जाती है। इस प्रकार यह सूत्र अधिकारी परीक्षा पूर्वक ज्ञान का फल उक्त भावना की निवृत्ति का प्रतिपादन करता है। किसी किसी पुस्तक में सूत्रगत निवृत्ति के स्थान पे विनिवृत्ति का पाठ मिलता है और भाष्यकार भी कहीं निवर्तते और कहीं कहीं विनिवर्तते पद से उसका विवरण करते हैं। अतः यह निश्चय नहीं होता है कि निवर्तते पाठ है या विनिवर्तते पाठ है। अर्थ में कुछ अधिक विशेष नहीं होने से मैंने निवृत्ति इसी उपसर्ग रहित पाठ का उल्लेख किया है। ये 25वां सूत्र था। अब 26वां क्या है, तदा विवेक निम्नम पैरा कैवल्य प्राग भारम, उसके बारे में जो दे रहे हैं आगे। संप्रति सूत्रकार विशेषदर्शी विवेक पुरुष के चित्त की अवस्था दिखाते हैं। संप्रति सूत्रकार विशेषदर्शी विवेकी पुरुष के चित्त की अवस्था दिखाते हैं। चित्त की जो अवस्था होती है वर्तमान की, उसकी बात बता रहे हैं। तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम इति। क्या लिख रहे हैं, तदा, तदा मैं अब अलग अलग करके बता रहे हैं। तदा मैंने विशेष दर्शन अवस्था में अर्थात विवेक ख्यात के उदय काल में चित्तम विवेक ज्ञान निष्ठ योगी का चित्त विवेक निम्नम विवेक मार्ग में संचार करने वाला तथा कैवल्य प्राग भारम कैवल्य के अभिमुख हो जाता है। अर्थात विवेक ज्ञान से पूर्व जिस चित्त का प्रवाह अज्ञान मार्ग संचारी तथा विषय भोग पर्यंत विश्रांति वाला था, उसका प्रवाह विवेक ज्ञान के उदय होने पर ऐहिक तथा पारलौकिक विषयों के प्रति वैराग्य होने से आत्मानात्म विवेक रूप मार्ग की ओर प्रवृत्त होता है, होता हुआ कैवल्य पर्यंत विश्रांति वाला हो जाता है। आत्मा क्या है जानते हैं, आत्म अनात्म है। वहाँ जो आपका सवर्ण दीर्घ सब सूत्र लगा दिया, इसलिए आत्मा नाम हो गया, आत्मा नात्म। भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं। तदानीम विवेक ज्ञान के उदय काल में यत अस्य चित्तम विवेक ज्ञान से पूर्व जो इस योगी का चित्त विषय प्राग भारम विषय अभिमुख अर्थात बहिर्मुख था तथा अज्ञान निम्नम अज्ञान की तरफ संचार करने वाला आसीत था, तत् अस्य
वह चित्त इस योगी का अन्यथा भवति, दूसरे प्रकार का हो जाता है, अर्थात कैवल्य प्राग भारम, मोक्ष पर्यंत विश्रांति वाला तथा विवेकज ज्ञान निम्नम, विवेक ज्ञान मार्ग में संचार करने वाला हो जाता है। भाव यह है कि अज्ञान काल में विक्षिप्त चित्त ज्ञान काल में स्थिर होकर मोक्ष की तरफ प्रवाहित हो जाता है। ये उस सूत्र का अर्थ हुआ। तो कहने का मूल मंत्र है कि जो हमारी वृत्तियां हैं, हमारी वृत्तियों को किस पॉइंट पे क्या भाव अनुभव करा रही हैं, ये बार बार इसमें पूरा विवरण दिया हुआ है। हम लोग वहां तक जा नहीं पाते क्योंकि वहां तक खोज करते नहीं। इसलिए अपने ही चित्त में दो तरह की चित्त जो चलती है उसी में बह जाते हैं, एक में, उसी दो चित्त के वृत्तियों में एक में बह जाते हैं। आनंद की अनुभूति हुई और वो मेरे ऊपर हावी हुआ तो मैं विषय भोगने लगता हूँ। दुख का अनुभव होने लगता है तो उससे भागने लगता हूँ, जो कि न भागना है न भोगना है, बल्कि अपने आप को स्थिर करना है। यानी घर द्वार छोड़ना नहीं है, उसी परिवार उसी समाज में रहते हुए संयम, एक शब्द आता संयम, संयमित जीवन जीते हुए, यानी विषय भोग होते हुए भी उस पर हमारा विचार ना जाए, हमारा कर्म ना हो, ठीक है, और उससे बच करके मैं अपने आप को उस लेवल पे ले जाके खड़ा कर लूं जो मैं हूं। इसीलिए मैं बार बार अभी कहता हूं कि भाई देखो, मैं साधु तो बनाऊंगा लेकिन घर द्वार छोड़ के भागना नहीं है, क्योंकि जब घर द्वार छोड़ने का मतलब आश्रम में जाकर रहोगे, आवास की जरूरत पड़ेगी, भोजन की जरूरत पड़ेगी, कपड़े की जरूरत पड़ेगी, सुख दुख वहां भी होगा, वहां भी आदमी है, तरह तरह की वहां भी कोई काम करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई आप ही को फरमाएगा, तरह तरह की बातें जो घर में हो रहा है वो यहाँ भी होगा। तो इसलिए वहीं रह करके उस चीज का अनुभव करिए जिस चीज का अनुभव आप बाहर निकल के करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जब तक हूँ, मेरे सानिध्य में आप घर पर भी रहिए और आकर के अपने आप को यहाँ पर मार्जित भी करते रहिए। धीरे धीरे आपकी वृत्तियां बदलती जाएंगी, बदलती जाएंगी, बदलती जाएंगी, एक समय अवस्था ऐसी आ जाएगी पूरा परिपूर्ण हो जाएंगे, परिपूर्ण होकर के अपने आप स्थिति आएंगे। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना शरीर छोड़ने की जरूरत है, ना शरीर में रहने की जरूरत है। शरीर जैसा है समझने की जरूरत है, जैसा है वैसा समझ, जैसा मैं हूँ उसको समझ लीजिए, शरीर जैसी है उसको समझ लीजिए, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग कर लीजिए। जैसे मूंज में से सीख अलग है तो मूंज में से सीख अलग कर लीजिए, बस मूंज अलग है, सीख अलग है। जैसे प्याज छीलते जाइए कुछ मिलता नहीं है, वैसे शरीर को छीलते जाइए कुछ नहीं मिलेगा, जो अंत में मिलेगा वो शून्य मिलेगा, यानी कुछ नहीं वहाँ। तो जो मैं ऑलरेडी पहले से भर रखा हूँ अंदर में, उसको निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए, अंत में देखेंगे शेष जो बचेगा वही मैं हूँ। शेष जो बचेगा वास्तव में वही। जैसे आप जब नींद लेने जाते हैं तो अपनी वृत्तियों को सुबह से शाम तक जो आंख से देखे हैं, कान से सुने हैं, पैर से चले हैं, हाथ से दिए हैं, लिए हैं, किए हैं, वो सबको धीरे धीरे उतारते हैं कि नहीं? सबको शांति करते हैं। उतारते 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 एक अवस्था ऐसी आती है, धीरे 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 वही आप हो जाते हैं जो आप हैं। आवाज आ रही मुँह से, कान बगल में है लेकिन सुनाई नहीं देता है, क्योंकि जो आप हैं वही हो गए। और जब आप जागृत अवस्था में आते हैं, आपका पड़ोसी कहता है, रामोतार बाबू आपका नाक बहुत तेज बजता है, अरे जरा संभल के सोया करिए। बीच बीच में कई लोग जगा भी देते हैं, अरे आपकी नाक बज रही भाई, लेकिन जब नाक जिसकी बज रही है उसको सुनाई देता नहीं है, इसीलिए आश्चर्य में रहता है मेरा नाक कहाँ बज रहा है यार, तुम्हारा बजता होगा, तुम मेरा बता रहे हो हमको। लेकिन जब वीडियो दिखाया जाता है उसकी अपनी ही खुद की, तब कहता है यार मेरा भी नाक बजता है, ये तो मुझे बता रही है। जैसे आपको नींद आ जाती है, मैंने कई बार आपको दिखा दिया, आपको पता ही नहीं कि मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि उसी पे सवार हो जाते हैं, वही हो जाते हैं जो आप हैं। इसलिए अपने ही शरीर और शरीर के इंद्रियों के कृत्यों को आप देखते ही नहीं, न जानते हैं न समझते हैं, क्योंकि स्वयं आप अपने आप हो, उसी को बनाए रखना है। मूल तत्व मेरा है, उसी को बनाए रखना। इसलिए चित्त में जो वृत्त बनती है उसको हटाते रहिए, हटाते रहिए। जैसे उसमें क्या बोलते हैं उसको, जब सिंगाड़ा निकालता है वो पतवार में जाकर लेके जाता है ना, नाव लेके, क्या हो उसको क्या बोलते हैं वो, हौदी बनाता है। हौदिया तो ये है, उसमें बैठ के जाता है, उसमें निकाल के तोड़ के नहीं, वो जो जिसमें फरा लगता है उसको क्या बोलते हैं, नेवार। अच्छा, जिसमें लगता वो क्या बोलते हैं उसकी मतलब
सिंगाड़ा, सिंगाड़ा जिसमें लगता है वो निवारित होता है। डार बोलते हैं, वही नार। तो नार जो है पूरे पानी में फैला हुआ है ना, तो उसमें जो देखिए नाव कहाँ चल पाती है, उसकी जो डोंगी नाव छोटी सी है उसमें कहाँ चल पाती है, लेकिन धीरे धीरे चलता है, हटाते चलता है, तोड़ते रहता है, हटाते रहता, चलते रहता है। वैसे ही अपने मन, फल मतलब होता है प्रसन्नता, और निवार का मतलब होता है दुख और पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि। तो जो आत्मानुभूति हो रहा है उस फल को लेना भी है कि मैं कुछ नहीं हूँ, और धीरे धीरे हटाते हुए अपने शरीर रूपी नाव को आगे बढ़ाते चलना है। हमारी बात को समझ में आया? तो फल मिलेगा। तभी जो है फल का मतलब है मृत्यु अवस्था में शरीर छोड़ते समय आपको कष्ट और पीड़ा नहीं होगा, पश्चाताप और आत्मग्लानि नहीं होगी, और अपने आप पे घृणा नहीं होगा। इसलिए कि ये घर छूट रहा है, ये बच्चे मेरे रहने का क्या करेंगे, बहू का क्या दशा होगा, ये जो प्रश्न है ये उत्तर खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो होना होगा वहाँ मैं उस समय रहूंगा ही नहीं। जैसे मेरे माता पिता नहीं हैं, तो जो मैं हूँ आज हूँ, तो मेरे माता पिता मेरे अपने मरने से पहले मेरा बहुत चिंता किए होंगे, लेकिन क्या जो मेरी चिंता करने आ रहे हैं? ऐसे ही ये अपना कर्म करेंगे, अपना फल भोगेंगे, समाज के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, समाज उनके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। मैं वहाँ न देखने आऊँगा, न इनके जीवन को परिवर्तित करने आऊँगा। इसीलिए स्वतः ही अपना काम करेंगे, अपना काम करते रहे, आपके मन में पीड़ा नहीं होगी। शरीर छोड़ते समय शरीर कभी आसक्ति नहीं रहेगी। तो इसीलिए अपने शरीर में जो हमारी आसक्ति बन गई है, इसको धीरे धीरे अनासक्त में बनाइए। यानी इसके अंदर में जो विशेष दर्शन है, जैसे आपने मैंने कहा ना उल्टी होती है तो विशेष दर्शन है, ऐसे चल चल करके जो विशेष दर्शन होता है, पैर थक जाता है, दर्द करता है, कमजोरी आ जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है। तो उस विशेष चीज को देखिए, उसको दिमाग में बार बार रखिए कि शरीर क्या है, कष्ट, पीड़ा, दुख के अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे इसकी आसक्ति दूर होगी, आसक्ति दूर होगी तो हम अनासक्त होते जाएंगे। शरीर के प्रति आसक्ति, परिवार के प्रति आसक्ति, समाज के प्रति, देश के जो आसक्ति है सब अनासक्त हो जाएगा। और स्वतः मैं जैसा हूँ, केंचुल जैसे सांप छोड़ देता है तो केंचुल मरता थोड़ी है, सांप मरता थोड़ी है, केंचुल खाली छोड़ देता है। ऐसे आप मरेंगे नहीं, शरीर छोड़ देंगे। शरीर केंचुल है, कष्ट का कारण बन रहा था, आपने धीरे से निकाल दिया, आप जैसे थे वैसे हो गए। बस जैसे हैं वैसे हो जाएंगे, बस खाली शरीर छोड़ने की देरी है। बस समझने, वह शरीर में रहते रहते अनुभव करने की जरूरत है, और फिर वैसे हो जाएंगे। शरीर छूटा, बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि मरने के बाद, मोक्ष होने के बाद मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ जाऊँगा, कैसा दिखूँगा, तमाम तरह के प्रश्न हैं। उस प्रश्नों का उत्तर जागृत अवस्था में मेरे द्वारा मेरे जैसे लोगों के साथ बैठ करके स्वयं का अनुभूत करते हुए चलिए, देखिए कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे, अपने आप ही पता चल जाएगा। इस शरीर में रहते रहते अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता, बैठे रहते हैं। क्योंकि मन में कोई बात है ही नहीं है, आंख देख नहीं रहा, कान सुन नहीं रहा, मन जागृत नहीं है, इसलिए शांत स्थिति में अपने शरीर की स्थिति अपने बदलती रहती है। हमें खुद नहीं अनुभव होता है, क्योंकि मैं अपने आप में हूँ। तो मैं कहाँ हूँ? अपने आप में हूँ। वह स्वयं दर्शन हो रहा है, वही विशेष दर्शन है। इस आंख से उसका दर्शन नहीं कर सकते, इस कान से उसको सुन नहीं सकते, इन सबको बंद करना होता है। ये सभी शास्त्रों में लिखा हुआ, हमारी गीता में स्पष्ट लिखा, 10 द्वाराणि संयम में। और वही बात हमारे कबीर साहब भी कहते हैं कि 10 द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन जो आवे, तब अपने आप का विशेष दर्शन होता है। तारी मैंने बंद करना होता है, आंख बंद, कान बंद, सब। यहाँ तक कि ये स्थिति भी नहीं मालूम, सब ऐसे शांत रहे। शरीर के किसी भी अंग का खिंचाव, तनाव, दबाव, दर्द, पीड़ा कुछ अनुभव नहीं होगा, एकदम वो स्थिति होती है। समझ में बात आई? साहिब, तो बात समझ में आई कि जो है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो है नहीं। बात को समझे? वो अनुभव से परे, अनुभूतियों से परे कि वह स्वयं है, और उसी चीज़ को हमें अनुभव करना है जागृत अवस्था में, चेतना में रह करके, न कि सो करके, चेतना में रह करके। क्योंकि जब चेतना में रहते हैं तो मन में जो विचारें उत्पन्न होती हैं, जैसे हम जागृत हैं, हमारा आँख आकाश की तरफ है,
तो आकाश की तरफ है तो उसमें हम देखते हैं ना कौन चिड़िया जा रही है, किस तरह की जा रही है, किस रंग की है, कौन सा हवाई जहाज जा रहा है, किस रंग का है, क्या पीछे धुआं छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है, वो छोटा है कि बड़ा है, वो सब दिखाई देता है। ऐसे ही जब जागृत अवस्था में मैंने मन आकाश रूपी मन को देखते हैं तो उसमें कौन सा बुराई आ रही है, कौन सी अच्छाई आ रही है, अच्छाई मेरे शरीर में क्या प्रभाव डाल रही है, बुराई मेरे शरीर में क्या प्रभाव डाल रही है, मेरे मन पे क्या उसका बुरा असर पड़ रहा है, अच्छा असर पड़ रहा है, ठीक है, उस सब का ज्ञान होता है। और धीरे 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 हम अपने आप में शांत भी हो जाते हैं, क्योंकि देखते देखते आँख अपने आप बंद होने लगती है। ऐसे देखते देखते जो भीतर की आँख है वो अपने आप में बंद हो जाती है, नींद आ जाती है, सो जाते हैं। तो वो जो सोने वाली स्थिति है, तो वो जब देख के आप सोएंगे तो वहाँ नींद नहीं आएगी, यानी कोई विचार नहीं रहेंगे, शून्य अवस्था रहेगी, खाली अनुभव होगा कि कुछ नहीं है। चेतना रहेगी लेकिन कोई दृश्य नहीं रहेगा वहाँ, ठीक है, कोई विचार नहीं रहेंगे, कोई चिंतन नहीं रहेगा, कोई दुख पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, कोई आनंद की अनुभूति का अनुभव नहीं होगा, यानी सामान्य अवस्था जैसी हमारी है वैसे ही बनी रहेगी। समझ आए? ठीक, अच्छा साहिब।